नमस्कार, आप देख रहे हैं एन ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या की सटीक और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूरिया खाद को लेकर किसान हो रहे परेशान, घंटों लाइनों में लगकर मिल रही है सिर्फ एक बोरी खाद। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर बोले जिला कृषि अधिकारी, जनपद में नहीं है यूरिया खाद की किल्लत। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से किया अपील, ज्यादा यूरिया खाद का प्रयोग ना करें किसान। जनपद में किसानों द्वारा की जा रही ज्यादा यूरिया खाद का उपयोग जो खेती के लिए हानिकारक है। जिला कृषि अधिकारी के बयान पर यह सवाल उठता है कि ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग लगता है कृषि मेला व किसानों को प्रतिवर्ष किया जाता है जागरूक, बावजूद उसके किसान क्यों नहीं हो रहे जागरूक, ये किसान मेले पर बड़ा सवाल। उसी एक बोरी यूरिया को एक बोतल के अंदर लिक्विड फॉर्म में वैज्ञानिकों ने बना दिया। इसमें आप जो भी यूरिया नैनो के रूप में फसल में स्प्रे करते हैं, उसका पूरा पार्टिकल फसल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे किसान भाई की लागत में भी कमी आती है और फसल को भी पूरी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है। तीसरी बात, जब बढ़वार अधिक हो जाएगा, कीड़े व्याधि लग जाएंगे, उसके बाद अगर फसल जब पक के तैयार होने की स्थिति में होती है, थोड़ी भी हल्की हवा या अतिवृष्टि होती है तो किसान भाइयों की फसल गिर जाती है, जिससे उनका पैदावार जो मिलना है नहीं मिलता है। दाने जब सेटिंग करने का समय, चूँकि किसान भाई फास्फोरस और पोटास, NPK खाद या DAP खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद, हरी खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए धरती माता भी बंजर होती जा रही है, खेत बंजर होता जा रहा है, उसमें जीवांश कार्बन की कमी होती जा रही है और फसल में जो दाने लगते हैं उसमें पहिया भी होता जा रहा है, वो पूरा दाना नहीं बन पा रहा है और जिससे किसान भाई की लागत बढ़ रही है, उत्पादन पैदावार कम हो रही है। इसलिए बार बार मेरा किसान भाइयों से अपील है कि यूरिया सहित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चाहे DAP हो, चाहे NPK हो, चाहे 20-20-0-13 हो, इस सभी उर्वरकों का संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करें और गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग अवश्य करें। हरी खाद के रूप में ढैंचा सनई का प्रयोग अवश्य करें, नहीं तो आपका खेत बंजर हो जाएगा और जब बंजर हो जाएगा तो आप चाहे कितना ही यूरिया डाल लें, आपको कोई पैदावार नहीं मिलेगा। अब जैसे में इस समय 45,000 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है और कल ही अभी 1334 मैट्रिक टन का इफ़को का रैक सलारपुर रैक पॉइंट पे था। मैंने कल औचक निरीक्षण भी किया था। सीधे रैक पॉइंट से हम सहकारी समितियों को और जो हमारे एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस, इफ़को के जो किसान सेवा केंद्र हैं, उस पर सीधे ट्रकों से यूरिया जा रही है और किसान भाइयों को जोत और ज़रूरत के हिसाब से वहाँ वितरण हो रहा है। इसमें आज मैं बताना चाहता हूँ कि 1450 मैट्रिक टन क्रिप्को का रैक सलारपुर रैक पॉइंट पर लग गया है। सीधे मैंने निर्देश दिया है और जिलाधिकारी महोदय ने ये सभी यूरिया 1450 मैट्रिक टन का आवंटन कर दिया है। AR कोऑपरेटिव को निर्देश दिया गया है और मैं खुद इसको देख रहा हूँ। हमने सभी ब्लॉक के ADO, ATM, BTM और TAC को क्षेत्र में लगा दिया है। वो निजी उर्वरक बिक्री केंद्रों पे और समितियों पे सचिव और ADO कोऑपरेटिव अपने उपस्थिति में वितरण करा रहे हैं। किसान भाइयों से अपील है, अनुरोध है कि अपने जोत और ज़रूरत के अनुसार अपनी खतौनी लेके जाएं और उतना ही मात्रा में यूरिया लें। अधिक का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लागत बढ़ेगा, आपके पैसे का नुकसान होगा और आपके खेत की मिट्टी बंजर हो जाएगी, धरती माता बीमार हो जाएंगी, कोई पैदावार नहीं मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग के लिए जहाँ जहाँ शिकायत मिली है, जमाखोरी के लिए जहाँ जहाँ शिकायत मिली है, कई ऐसे लोग हैं जो किसान बनकर समिति से, निजी उर्वरक बिक्री केंद्रों से 3-3, 4-4 जगह से 2-2, 4-4, 6-6 बोरी यूरिया ले रहे हैं। ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है, पोर्टल से सूची निकलवाए हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। कई ऐसे किसान मिले हैं जो 40 से लेकर 45 बोरी तक यूरिया कई सेंटरों को मिला के लिए हुए हैं। ऐसे किसानों को मैं, जो किसान बन के इस तरह से काम कर रहे हैं, उनको सचेत करता हूं कि ऐसे लोगों की जांच कराई जाएगी और जांच में अगर सही पाया गया तो ऐसे लोगों के विरुद्ध FIR भी कराऊंगा और उनको जेल भेजा जाएगा।